गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 10 100 का नोट पढ़ेंगे। ये एक कहानी है और एक कहानी एक बच्चे की है। बच्चों, जब आपने देखा होगा कि आप कभी कभी सोचते हो कि मेरे पास बहुत सारे रुपए हों और मैं उनको अपने मन के अनुसार खर्च करूं, मैं जैसा खर्च करूं मन में आए वो चीज़ खरीद पाऊँ, ऐसा हमारे मन के अंदर चलता रहता है। ऐसा हर बच्चा सोचता है। तो 100 का नोट कहानी में भी एक बच्चे के साथ कुछ ऐसा ही होता है। उसको अचानक कुछ पैसे या रुपए मिल जाते हैं। अब उनके साथ उसने क्या किया, ये सब हम कहानी में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को शुरू करते हैं। राजेश को मैदान में 100 रुपये का एक नोट पड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसकी खुशी का ठिकाना ना था। एक दिन क्या हुआ, एक राजेश नाम का एक लड़का है। उसको एक दिन जो खेल का मैदान होता है उसमें एक 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ मिल जाता है। तो उसको देखकर उसको बहुत खुशी होती है और वो क्या करता है, चुपचाप से उस नोट को उठा लेता है और अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। अब वह सोचने लगता है, 100 रुपये, पूरे 100 रुपये, मेरे तो मज़े आ गए। क्या खरीदूं 100 रुपये से। अब उसने सोचना शुरू कर दिया कि 100 रुपये तो बहुत होते हैं। अब मैं इन 100 रुपये से क्या क्या खरीदूंगा। ठंडी ठंडी आइसक्रीम लूँ या चॉकलेट या टॉफ़ी लूँ, या कल बाजार में इतनी सुंदर पेंसिल देखी थी वह पेंसिल ले लूँ। अब सोचने लग रहा है कि इन 100 रुपयों को मैं कहाँ और कैसे खर्च करूँ। आइसक्रीम लूँ या चॉकलेट या कोई टॉफ़ी ले लूँ, या फिर कल मैंने मार्केट में बहुत सुंदर पेंसिल देखी थी तो उसको ले लूँ क्या। उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं कि उसको उन 100 रुपयों के साथ क्या करना है। यही सोचता सोचता वह मैदान से बाजार की तरफ जाने लगा। उसने मुट्ठी कसकर बंद कर रखी थी। मुट्ठी में 100 रुपये का नोट था। उसके कदम अपने आप ही तेजी से बाजार की ओर बढ़े जा रहे थे। इसलिए बढ़े जा रहे थे क्योंकि उनको 100 रुपयों को खर्च करके कुछ खरीदना था। रास्ते में उसे कमल दिखाई दिया। कमल उसका दोस्त था। कमल ने राजेश को देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हो राजेश। राजेश ने सोचा, अगर मैंने इसे बता दिया कि मुझे 100 रुपये का नोट मिला है और मैं बाजार जा रहा हूँ तो यह भी साथ चलेगा। यह सोचकर उसने कहा, कहीं नहीं, यूं ही घूम रहा हूँ। उसने अपने दोस्त को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसको कहता कि मैं बाजार जा रहा हूँ और मुझे 100 रुपये का नोट मिला है तो उसका दोस्त भी उसके साथ हो लेता। इसलिए उसने उसको झूठ बोल दिया और बोल दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। कमल ने कहा, मैं तो मैदान में खेलने जा रहा हूँ, तू भी चल। राजेश ने कहा, तू जा, मैं बाद में आऊँगा। वो अपने दोस्त को कह देता है कि तुम जाओ, मुझे अभी नहीं आना है, मैं बाद में आऊँगा। कमल चला गया। राजेश फिर बाजार की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे सीमा दिखाई दी। सीमा एक लड़की है। उसे देखकर दूर से ही राजेश ने रास्ता बदल लिया। कहीं सीमा मुझे देख ना ले, उसने सोचा। अब वो सीमा जब सामने से आ रही होती है तो क्या करता है, राजेश अपना रास्ता बदल लेता है क्योंकि उसको ये शंका होती है कि सीमा ने मुझे देख लिया तो वो भी मुझे टोकेगी और फिर पूछेगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन सीमा ने उसको देख ही लिया। सीमा ने आवाज़ लगाकर पूछा, राजेश कहाँ से आ रहे हो। मैदान से, राजेश ने कहा। मैं भी मैदान में ही जा रही थी। मैं थोड़ी देर पहले वहाँ खेलने गई थी। मेरी जेब में 100 रुपये का नोट था। मम्मी ने कहा था कॉपी खरीद लेना और पैसे बचे तो जूस पी लेना। अब सीमा कहती है कि मैं थोड़ी देर पहले मैदान में गई थी और मेरे पास 100 रुपये का नोट था और उसकी जो मम्मी होती है उसने उसको बोला था कि उसे कॉपी खरीदनी है और अगर तुम्हारे पास पैसे बचे तो उनसे जूस पी लेना। ये सब सारी बातें सीमा राजेश को बताती है। फिर आगे सीमा बोलती है, मैं सोच रही थी कि खेलने के बाद बाजार जाऊंगी, पर लगता है मेरा नोट वहीं गिर गया। अगर मम्मी को पता चलेगा कि मेरा नोट गिर गया है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सीमा ने पास आकर बताया। वह बहुत उदास लग रही थी। अब ये सारी बातें सीमा ने राजेश को बताई कि यदि वह नोट गिर गया है और नहीं मिला तो
मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। और सीमा बहुत उदास हो रखी थी। राजेश कुछ सोच में पड़ जाता है। वह समझ गया कि मुट्ठी में बंद नोट सीमा का है। सीमा अपनी बात कहकर मैदान की तरफ चल दी, पर राजेश वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अचानक उसने मुड़कर सीमा को आवाज़ लगाई, सीमा रुक, तेरा नोट मेरे पास है। उसने मुट्ठी खोलकर नोट सीमा को दिखाया। अपने नोट को देखते ही सीमा खुश हो गई। बोली, अच्छा तो ये तुझे मिल गया, चलो अब अच्छा हुआ, अब हम दोनों मिलकर जूस पियेंगे। और दोनों बाजार की तरफ चल दिए। देखा ना बच्चों, इसमें हमने कहानी पढ़ी। इस कहानी में बच्चे को पैसे भी मिले और उसके मन में अनेक कल्पनाएं आई कि मुझे ऐसे खर्च करना है, मैं ये खरीदूंगा, टॉफ़ी लूँगा, जूस पीऊँगा, बहुत सारी उसके मन में विचार आए। लेकिन क्या हुआ, जब उसको पता चला कि ये नोट सीमा का है और सीमा काफ़ी उदास लग रही थी, तो वो कहता है कि ये ऐसा करना गलत है, मुझे सीमा का नोट वापस दे देना चाहिए। तो वो सीमा को उसका नोट वापस दे देता है और दोनों खुश हो जाते हैं। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अचानक से कोई पैसे मिलते हैं तो हमें उनको नहीं रखना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए कि वो पैसे किसके हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिसके पैसे गिरे हैं वो कोई ज़रूरतमंद हो, उसने वो पैसे किसी ज़रूरी काम के लिए रखे हों। तो ठीक है ना बच्चों, जब कभी आपको भी कहीं गिरे हुए पैसे मिलते हैं तो आप उनको लौटाने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना बच्चों। तो ये पाठ समाप्त हो जाता है। इसमें शब्दार्थ दिए गए, उनको देख लेते हैं। कदम, कदम का मतलब होता है पदचिन्ह, पैरों के निशान या पैरों के जो हम चलते हैं 1 2 ऐसे आगे आगे बढ़ाते हैं, वो चलना। उदास, उदास का मतलब होता है दुखी होना। तो बच्चों इस पाठ को एक बार और घर पर पढ़िएगा और इसके जो अभ्यास प्रश्न मैं अभी भेजूंगी आपको, उनको अपनी क्लास पर जो कॉपी होती है उसमें करिएगा। धन्यवाद।